एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी का चैप्टर 5 जो होता है एबिटमेंट। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइटल जो सेक्शन 1 to 5 था। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था 6 to 52A जो डील करता था जनरल एक्सप्लेनेशंस को। थर्ड चैप्टर जो था जिसमें सेक्शन 53 to 75 थे वो डील करता था पनिशमेंट को। फिर हमने चैप्टर 4 कवर किया, उसमें थे एक्सेप्शंस थे जो 75 to 106 थे। और अब हम स्टार्ट करते हैं एबिटमेंट सेक्शन 107 to 120। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए फास्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको पुराने वीडियोस पसंद आए हैं या आपको इसमें कुछ साउंड वगैरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी ने कमेंट किया था किसी को मतलब सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें दोबारा डाल दूंगी क्लियर साउंड में। और इसमें भी अगर आपको कोई साउंड में या वैसे कुछ इको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 107 to 120। तो एबिटमेंट मीन्स क्या होता है कि हम वो क्राइम खुद नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को हम क्या करना है उससे कोई बहकावे में या कोई मतलब किसी को हमने भड़का दिया, इंस्टिगेट कर दिया कि ताकि वो क्राइम कर दे। क्यों बेसिकली दूसरे लोग आखिर क्राइम क्यों करेंगे? आप बताओ, आपके कोई भड़काने में या तो आपकी उससे दुश्मनी होगी या तो आप भी चाहते हैं कि उसका वो बुरा हो जाए, या तो आपका ये इंटेंशन है, पैसों के चक्कर में भी कुछ लोग गलत काम कर देते हैं। तो 107 सेक्शन बताता है एबिटमेंट ऑफ अ थिंग। अब एबिटमेंट ऑफ द थिंग, अ पर्सन एबिट द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, अब ये पॉइंट्स हैं, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट मीन्स किसी को भड़का देता है कि तुम वो चीज करो, या तो वो एक दो आदमी के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी में कोई एक्ट करने में या किसी इलीगल ओमिशन में इन्वॉल्व हो, तब भी वो एबिटमेंट माना जाएगा। या वो किसी को हेल्प करता है किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन में, तब भी वो एबिटमेंट माना जाएगा। तो एबिटमेंट ऑफ अ थिंग कब माना जाएगा? जब वो किसी को हेल्प करता है या किसी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है या किसी को भड़का देता है कि आप ये काम करो। तो अगर वो पर्सन कर देता है ऐसा इलीगल एक्ट तो वो एबिटमेंट ऑफ अ थिंग आना जाता है। तो उसकी पनिशमेंट क्या होती है? जो उस क्राइम की पनिशमेंट है, अगर किसी ने किसी को भड़काने पे मर्डर कर दिया तो जो अबेटर है मीन्स जिसने वो भड़काया है, तो उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो ऑफेंडर को मिलेगी। तो इसकी पनिशमेंट जो होती है सेम होती है जो एक आईपीसी में मर्डर की पनिशमेंट है। अब इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 107 बहुत सिंपल है। अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल ऑफ द थिंग ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज। इसका मतलब उसकी इच्छा, विलफुल मीन्स अपनी इच्छा से किसी चीज को मिसरिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, कोई जैसे अब क्या था, चोर, हमने देखा कि चोर उस लेफ्ट साइड से जा रहा था, लेकिन हमने क्या किया, विलफुल जानबूझ के उसको बोला कि वो राइट साइड से जा रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि हम मिले हुए थे चोर के साथ और हम चाहते थे कि वो चोरी करके भाग जाए। ठीक है, वो अरेस्ट ना हो। तो ये हो गया विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई चीज को मिसरिप्रेजेंट करना। विलफुल कंसीलमेंट, हमें गवाही देनी थी, हम जानते हैं क्या हुआ है सब कुछ, लेकिन हमने फैक्ट हिडन कर लिए। तो ये हो गया विलफुल, जानबूझ के कंसील कर लेना कोई भी मटेरियल फैक्ट को जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था, जो इलीगल है, जो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए था लेकिन वो नहीं करता, तो उसको हो गया एबिटमेंट ऑफ अ थिंग। सो सेक्शन 108 क्या बताता है? अबेटर। अबेटर मीन्स क्या करता है, जो पर्सन किसी को मोटिवेट करता है, अबेट्स करता है मीन्स उसको बहकाता है ऑफेंस करने के लिए। अबेट्स मीन्स भड़काना, मतलब बहकाना किसी को ऑफेंस करने के लिए ताकि वो क्राइम हो जाए। अब वो जरूरी नहीं कि वो खुद ही करे, वो किसी को, अदर को, पर्सन को भी किसी के द्वारा कर सकता है। ही इज कैपेबल ऑफ लॉ मीन्स पर्सन कोई जानता है कि वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसने अनइंटेंशनली या उसको पता नहीं है तो उसने वो, ही इज कैपेबल ऑफ लॉ, उसको मीन्स सारे नॉलेज है, उसको इंटेंशन भी पता है कि क्या होगा। जैसे आपने अगर किसी बच्चे या इंसेन माइंड से या किसी अनसाउंड पर्सन से भी गलत काम करा दिया तो आप एज अ एबिटर की कैटेगरी में आएंगे और आप पनिशेबल होंगे। ठीक है, चाहे वो क्राइम बच्चे ने किया, ऐसा नहीं है कि तब आप रिलैक्स हो जाएंगे, बच्चे द्वारा क्राइम है तो आपको कुछ नहीं सजा होगी। तो एबिटर यहाँ पे ये है कि चलो वो बच्चे से क्राइम करा देता है, अब उसको लगता है कि बच्चे को तो सजा नहीं मिलती है, 7 साल से नीचे बच्चा है कोई भी क्राइम कर दे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वी इज पनिशेबल ऑफ द ऑफेंस। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक 7 साल का बच्चा है, ठीक है, या एक इंसेन पर्सन है, मतलब पर्सन ऑफ इंसेन माइंड, उसको मेंटल मतलब प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसने अगर कोई ऑफेंस कर दिया विद द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटर और ये डिस्क्लोज हो गया, तो उसको, बच्चे को तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी बिकॉज ही इज मतलब उसको इंटेंशन नहीं है, उसकी नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो अबेटर है, क्राइम आइदर चाहे बच्चे से हुआ है लेकिन ही इज
मतलब उसको ऑफेंस माना जाएगा और ही इज पनिशेबल अंडर लॉ। तो अबेटा यहाँ पे ये होता है जो अबिट्स करता है ऑफेंस को, जो मतलब करवाता है क्राइम। सेक्शन 108(8) अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। अब कोई भी ऑफेंस हुआ, हम यहाँ पे प्लानिंग इंडिया में कर रहे हैं और उसको कहाँ स्विट्जरलैंड या सिंगापुर में क्राइम करवा रहे हैं, तो उसका भी पनिशमेंट जो भी है आईपीसी के अंडर है वो सेम मिलेगी आपको, चाहे क्राइम इंडिया में हो चाहे सेम एज अ लीगल प्रोसीजर चलेगा, सेम जैसे बाहर इंडिया में ही क्राइम हुआ हो। सेक्शन 109 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द अबेक्टेड is committed in consequence and where no express provision is made for his punishment। अब कुछ अबेटमेंट की पनिशमेंट है जहाँ पे एक्ट हुआ है कॉन्सिक्वेंस के कारण हो गया, ठीक है, कि और जहाँ पे कोई मतलब इम्प्लीफाइड पनिशमेंट नहीं है, ठीक है, आपने कोई चीज़ की उसके कारण वो पनिशमेंट हो गया एक्ट, लेकिन उसकी कोई आईपीसी में स्पेसिफिक प्रोविजन में उसकी डेफिनेशन नहीं मिली, तो उसको भी नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बनाया गया उसकी पनिशमेंट के लिए, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, जो उस ऑफेंस की पनिशमेंट है वही उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। जैसे अगर ए ने इंस्टिगेट किया बी को फॉल्स एविडेंस देने को, ठीक है, और बी ने क्या किया, फॉल्स एविडेंस दे दिया, वो ऑफेंस कर दिया, तो यहाँ पे ए तो गिल्टी है एबेक्टिंग ऑफ ऑफेंस और उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी जो बी की मिलेगी। अब यहाँ पे अब एक और एग्जांपल दे दीजिए, ए ने ऑफर किया ब्राइब बी को, जो बी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, कि उसके लिए कुछ ताकि वो फेवर कर दे, मतलब चाहे उसको टेंडर दे दे चाहे एग्रीमेंट दे दे या कुछ, उसने उसको ब्राइब दिया, बी ने ब्राइब एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो ए हैज अबेक्टेड द ऑफेंस। अब यहाँ पे पनिशमेंट बी को तो मिलनी है, बी को तो बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड द ब्राइब, तो उसको तो पनिशमेंट मिलनी है जो लॉ, ए को भी पनिशमेंट मिलेगी जो सेक्शन 161 में, बिकॉज ही हैज अबेक्टेड द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग एन इलीगल एक्ट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपको जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपने किसी को ब्राइब दी, कुछ भी रिजल्ट से उसने एक्सेप्ट कर ली या रिजेक्ट कर ली, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेज के कारण आपकी पनिशमेंट बन रही है वो सेम ही होगी उस ऑफेंस के अंदर जो है। ये है सेक्शन 109। अगर सेक्शन 110 पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। यहाँ पे क्या है, दो पर्सन है, एक का पर्सन का इंटेंशन है, जो अबेटर है उसका इंटेंशन है कि किसी का मर्डर करा देना, लेकिन जो पर्सन ऑफेंडर है मीन्स जो क्राइम के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है उसका इंटेंशन है कि चलो मारते नहीं है इसको, बस थोड़ा सा हर्ट करके छोड़ देंगे, तो यहाँ पे दोनों का इंटेंशन डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की पनिशमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। अब जैसे अब वो अरेस्ट हो गया, जैसे ए ने बी को मतलब सुपारी दे दी कि जेड को मार दो, अब बी ने क्या किया, उसको मारा नहीं, थोड़ा सा चोट वोट पहुंचा के उसको मतलब रिलीज कर दिया, कुछ रीजन से उसका मतलब हिम्मत नहीं हुई या उसका सिंपैथेटिक हो गया, तो उसने उसको मारा नहीं, उसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे जो ए है उसको तो आपने, क्योंकि उसने सुपारी मारने की दी है, तो ही इज लायबल ऑफ द पनिशमेंट ऑफ मर्डर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी ने क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, तो ही इज लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन दोनों के डिफरेंट है, तो इसको पढ़ लीजिए। Whoever abets the commission of an offence shall, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act has been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। तो उसने जो एक्ट किया उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 111 लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, ठीक है। अगर मैंने बोला उसका मर्डर करो और उसने सिर्फ उसको चोट पहुंचाई, तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है डिफरेंट हो गई, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी क्या बन रही है अबेटर की, और जो ऑफेंडर है उसकी क्या क्या लायबिलिटी बन रही है। अब इसको पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल से। When an act is abated and is different act is done, अगर कोई एक्ट आपने दिया है किसी को करने को और कोई वो अलग काम कर देता है, the abater is liable for the act done। जो काम हो गया चाहे वो बुरा हुआ हो या कम, अगर वो और बेकार हो गया, कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा बेकार हो गया, तो उसको तो वो पनिशमेंट मिलेगी। जैसे आपने बोला कि घर जला दो,
एक पर्सन ने उसको बोला कि बी का घर जला दो। अब बी का घर जलने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे? रीजन टू बिलीव था कि उसके यहाँ के लोग मर भी सकते थे, या उनको चोट भी बहुत ज्यादा लग सकती थी, या उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता था। ठीक है, तो जो एबेटर है उसको तो सेम पनिशमेंट मिलेगी जो क्राइम हुआ है। ठीक है, एंड द सेम एक्सटेंट इफ इट इज हैड बीन डायरेक्टली एबेटेड, उसी तरह उसको पनिशमेंट मिला था जैसे उसने वो बोला गया था। मीन्स उसने सिर्फ जलाने को बोला था, लेकिन उसने मर्डर नहीं बोला था, लेकिन उसको क्या होगा यहाँ पे पनिशमेंट मर्डर की भी मिल जाएगी, क्योंकि उसका वो कॉन्सिक्वेंस है, उसकी लायबिलिटी दोनों के लिए बन रही है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब ए ने इंस्टिगेट अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ए ने एक बच्चे को पॉइजन दिया कि जेड के फूड में डालो, गिव हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इन द फूड ऑफ वाई। चाइल्ड ने इसने बोला था जेड के फूड में देने को, लेकिन चाइल्ड बच्चा था तो उसने वाई के फूड में दे दिया, विच इज बाय द साइड दैट ऑफ, वो उसके साथ में ही बैठा था जेड के। द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन, वो उसके इन्फ्लुएंस में था, इसलिए उसने बच्चे ने किया। द एक्ट वॉज डन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एबेटमेंट। अब एक्ट क्यों हुआ है? एक्ट का पर्पस क्या था कि वो कॉन्सिक्वेंस हो सकते थे, बिकॉज बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो उसकी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस के कारण हो गया एक्ट। तो ए इज लायबल फॉर द सेम मैनर टू द एक्सटेंट इफ इट इज इंटरेस्टेड। तो ए को यहाँ पे ऐसा नहीं पनिशमेंट होगा कि बच्चे की गलती है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ए को भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उसने उसी तरह पनिशमेंट मिलेगी एज इफ द चाइल्ड, उसी तरह जैसे अगर वाई में चाइल्ड डालता तब भी, मीन्स उसको सेम एक्ट माना जाएगा, उसको सेम लायबिलिटी अराइज होगी उसकी, चाहे एक्ट डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे पनिशमेंट सेम रहेगी, चाहे वो इंस्टिगेटर मीन्स जो पर्सन क्राइम कर रहा है ऑफेंडर, चाहे अलग क्राइम, मतलब अलग क्राइम कर दे। अब ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स फायर। अब देखिए इस सेक्शन में ये है कि अगर एक्ट जो दूसरा डिफरेंट एक्ट है वो सेम कॉन्सिक्वेंस का हो तो उसकी लायबिलिटी सेम होती है, लेकिन अगर वो कॉन्सिक्वेंस मीन्स वो अलग है, जैसे मैंने एक को बोला है कि बी का घर जला दो, अब वो क्या करता है, चोरी भी कर लेता है, क्योंकि ये अब घर जलाना और चोरी करना अलग अलग एक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट एक्ट है तो पनिशमेंट सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ए गिल्टी, ये चीज आप ध्यान से समझो, क्योंकि क्या होता है कि एबेटमेंट तो ए नहीं किया है, लेकिन क्या हो गया, एक्ट डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पनिशमेंट मिलेगी। सो इसको एग्जाम्पल को समझ लीजिए, काफी क्लियर होगा। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस, बी सेट्स फायर टू द हाउस, एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट और प्रॉपर्टी दिया। ठीक है, उसने सिर्फ जलाने को बोला था, यहाँ पे वो चोरी भी कर लेता है। ए तो गिल्टी ऑफ एबेक्टिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ एबेक्टिंग द थेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वो ए किसकी गिल्टी है, ए की गिल्टी सिर्फ ये है घर जलाने की, थेफ्ट में वो गिल्टी नहीं होगा, बिकॉज द एक्ट इज डिफरेंट। सिमिलरली अगर किसी को आपने घर में चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए भेजा, और वो क्या होता है, रॉबरी के दौरान छीना झपटी हो जाती है, जिसके कारण दूसरे का मर्डर भी हो जाता है, तो ये कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो इसके लिए वो पनिशमेबल होगा मर्डर के लिए। तो सेक्शन 111 कहता है कि एबेटर की लायबिलिटी अगर एक्ट डिफरेंट हुआ है और कॉन्सिक्वेंस के कारण हुआ है तो उसकी लायबिलिटी अराइज होती है, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी नहीं अराइज होती है। तो सेक्शन 112 पढ़ लेते हैं। Abater when liable to cumulative punishment for abetting for the and for act done। कब उसको पनिशमेंट मिलता है, जब एक्ट कमिटिंग कुछ और था, एक्ट अबेटेड कुछ और था, और एक्ट डन डिफरेंट हो गया। ये भी उसकी सिमिलर की तरह है, आप इसको समझ लीजिए इलस्ट्रेशन से। ए इंस्टिगेट बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स अ डिस्ट्रेस मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि पब्लिक सर्वेंट को रेजिस्ट करने को, ठीक है, मतलब उसको रोको। अब इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, रोकते समय क्या हो गया, रुकते हैं, बी वॉलेंट्री कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर। उसने बी ने क्या किया, उसको ऑफिसर को, पब्लिक ऑफिसर को चोट पहुंचा दी। बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रेजिस्टिंग एज वेल एज कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो उसने जानबूझ के वॉलेंट्री किया, उसको हर्ट भी किया और उसको रोका भी। सो बी इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर बोथ द ऑफेंसेस। बी को पनिशमेंट हो गई। अब ए एंड बी
was likely voluntary to cause grievous hurt in resisting the decision. अब इसमें क्या होता है कि कोई चीज को रोकने में हो सकता है कि चोट भी लग सकती थी, तो यहाँ पे ए को भी दोनों ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल माना जाएगा। तो सिमिलरली 111 जो थी उसमें लायबिलिटी बताई जाती है, है ना। इसमें क्या होगा कि पनिशमेंट एक्ट एबेक्टेड और एक्ट डन डिफरेंट है, तो क्यूमुलेटिव पनिशमेंट दोनों को मिलेगी, ठीक है। सेक्शन 113 liability of abator for an effect caused by the act abated different from that of the intended by the abator। अब इसमें क्या है, ये आपको सेम एग्जांपल लगेगा जो मैंने पिछला दिया, कि इसमें जो इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि वो डिफरेंट होता है जो एबेट किया गया और जो बोला गया था, मतलब जो उसका इंटेंशन था। अब जैसे इसको भी इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा। ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। ए ने बोला कि आप उसको बहुत ज्यादा हर्ट करना है, मतलब ताकि जैसे किसी का पैसा किसी को लेना है तो वो क्या कहता है, उसको मार पीट के उसको धमकी दे दो ताकि वो मेरा पैसा लौटा दे। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। अब बी ने बहुत चोट मारी, अब उसके कॉन्सिक्वेंस के क्या होता है, वो कभी वो पेशेंट था, हार्ट पेशेंट था या कुछ था, वो मर गया। इफ ए न्यू दैट द ग्रीवियस हर्ट एबेटेड वाज लाइकली टू कॉज डेथ। अब अगर ए को पता था, ठीक है, कि उसकी डेथ हो सकती है, ए इज लायबल फॉर पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द मर्डर। तो ओवरऑल आपने ये समझा कि जैसे 112, 111, 113 ये सेक्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल कर रहे हैं। तो मेन इनका क्रक्स क्या है कि अबेटर क्या होगा, ठीक है। अबेटर कोई भी क्राइम करने को किसी को देता है, ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस जो आता है तो उसकी पनिशमेंट जो होगी वो उसको मिलती है एट द एंड। ये क्रक्स है, ठीक है। सेक्शन 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब ये तो सिंपल है, अगर वहां पे वो ऑफेंस के टाइम प्रेजेंट है तो उसके वही ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो उसको मिलेगी, ठीक है। व्हेनेवर, इसको पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। Whenever any person who is absent would be liable to be punished for as an abator, चाहे वो हो चाहे ना हो, वो तो आपको पता है कि वो अगर किसी को देख, जैसे आपने किसी को दे दी सुपारी, ठीक है, आपने किसी के थ्रू दिया, आपने जरूरी नहीं है कि उसको देखा हो कि किसने ये मतलब सुपारी दी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो उस टाइम किसी एक्ट के लिए। अगर वो नहीं प्रेजेंट भी होता है तब भी उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जो एक्ट एबेट हुआ है, और नहीं भी प्रेजेंट है स्टिल ही विल गेट द सेम पनिशमेंट। Section 115 abatement of offence punishable with death or imprisonment for life if offence not committed। अगर ऑफेंस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस एक्ट की पनिशमेंट थी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उसने किसी के मर्डर की सुपारी दी, तो इसमें पनिशमेंट जनरल क्या होती है, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो उसको अगर एक्ट नहीं कमिट हुआ तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इफ एक्ट नॉट डन, ठीक है, 7 साल की सजा मिलेगी अगर चाहे काम नहीं हुआ, और 14 साल की सजा मिलेगी अगर सिर्फ ग्रीवियस हर्ट हो गया और फाइन के साथ, ठीक है। तो कोई काम के लिए आपने किसी को एबेट कर दिया, आपको मीन्स लॉ का कहना है कि अगर आपका गलत इंटेंशन है, आप किसी का काम करने के लिए किसी को एबेट कर देते हो और वो आदमी पकड़ा जाता है, तो आपको चाहे वो एक्ट हुआ है चाहे नहीं हुआ है सक्सेसफुल, आपको वो पनिशमेंट के आप लायबल हो आईपीसी के अंडर। तो सेक्शन 115 ये बताता है कि अगर आपने किसी ऐसा एक्ट सोच रहे हो करने को ऑफेंस, लेकिन वो होने से पहले ही रुक जाता है, तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 116 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, ठीक है। अब कोई एक्ट है जिसमें इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, उसमें डेथ नहीं है, उसमें इम्प्रिजमेंट है, उसमें डेथ एंड इम्प्रिजमेंट थी। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, यहाँ पे वो एक्ट्स हैं जो मतलब हो नहीं पाए, ठीक है। तो अगर ऑफेंस नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट क्या मिलेगी, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो उसमें सिर्फ पनिशमेंट कितनी मिलती है, जो भी ऑफेंस की पनिशमेंट थी 10 साल थी तो 2.5 साल मिल जाएगी, तो 1/4 उसकी पनिशमेंट मिलती है। अब नेक्स्ट है इफ अबेटर और पर्सन, अगर पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसका 1/2 मिलेगी। अगर नॉर्मल सिटीजन द्वारा वो एबेटमेंट होता है तो पनिशमेंट 1/4 मिलती है। अगर पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट एबेट करता है तो उसकी पनिशमेंट होती है 1/2। अब सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी, ठीक है,
ए ने बी को ऑफर की ब्राइब अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवॉर्ड फॉर शोइंग सम फेवर, ठीक है, इन एक्सरसाइज ऑफ बी फंक्शन, बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, ए इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन, ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 170, एबिटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10%। अगर कोई ऑफेंस या पनिशमेंट ग्रुप द्वारा, पर्सन द्वारा हुआ रहता है जहाँ 10 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पनिशमेंट कितनी हो जाती है, 3 years और फाइन और बोथ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कैसा ऑफेंस है। अगर जहाँ पे मोर देन 10% इन्वॉल्व है तो वहाँ पे पनिशमेंट है 3 years और फाइन एंड बोथ। सेक्शन 118, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कंसीलिंग मतलब छुपाना, हमें पता है कि कुछ ऐसा यहाँ पे होना है और हम अगर जानबूझ के उसको ऑफेंस को छुपा लेते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग, डेथ और मतलब कुछ हो जाती है, तो वहाँ पे पनिशमेंट कितनी है, टिल 7 years एंड फाइन, ठीक है, ये आपको है पता होना चाहिए। और जहाँ पे अगर वो ऑफेंस नहीं होता और हमने कोई डिजाइन मतलब कुछ कंसील किया है तो वहाँ पे पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 3 years एंड फाइन, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए नोइंग दैट द डकैती इज कमिटेड अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, ए को पता था कि यहाँ पे बी के यहाँ डकैती होने वाली है, उसने इन्फॉर्म किया मैजिस्ट्रेट को दैट द डकैती इज टू बी कमिटेड, उसने जानबूझ के बताया कि डकैती सी के यहाँ होने वाली है और वो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने मिसलीड किया है। उसका इंटेंशन क्या था, मिसलीड करने का, ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, एक आपका इलीगल एक्ट हो गया और इसके कारण मिस रिप्रेजेंट करने के कारण डकैती हो जाती है बी के घर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंसीलिंग डिजाइन, आपने डायरेक्शन डिफरेंट बता दी जिसके कारण वो डकैती हो गई। तो ए इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 118। सेक्शन 119 क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट कंसील डिजाइन टू कमिट ऑफेंस विच इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। अब कुछ कभी कभी आपने देखे होंगे पुलिस वाले भी मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा गलत काम कर लेते हैं, ठीक है, कंसील कर लेते हैं, डिजाइन में ऐसा थोड़ा सा गलती हो जाती है उनसे, जिसके कारण जो होता है गलत, उनकी ड्यूटी थी बचाना, लेकिन वो हो सकता है कुछ रीजन से नहीं बचाते या किसी के प्रभाव में आके कंसील कर लेते हैं, या उनको डर लगता है कहीं कहीं कि यहाँ के नेता वैसा है, मिनिस्टर्स के अंडर में होते हैं, तो वो कभी कभी कंसील कर लेते हैं और वहाँ जहाँ पे उनकी ड्यूटी हो। अब इफ ऑफेंस बी कमिटेड, अगर वहाँ पे ऑफेंस हो जाता है तो उसकी पनिशमेंट होती है 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर ऑफेंस डेथ वाला पनिशमेंट है, मर्डर वगैरह वहाँ पे हो जाता है, तो एक्सटेंड टू 10 years। अगर ऑफेंस नहीं होता तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ये पनिशमेंट्स को डील करते हैं। इलस्ट्रेशन है, ए एन ऑफिसर ऑफ द पब्लिक पुलिस being legally bound to give information of all design of robbery which may have to come in the knowledge, but knowing that B designed to commit robbery omits it to give some information, ठीक है। यहाँ पे A जो है तो उसको सारी रॉबरी की इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन उसको पता है कि B मतलब पूरा B एक आदमी पर्सन है, वो जो कमिट करने वाला है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंसील कर रहा है। A हैज एन इलीगल ओमिशन, ठीक है, वो जानबूझ के कंसील कर रहा है, ओमिट कर रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है, बी डिजाइन का, एंड इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 118 में नॉर्मल अगर हम किसी पर्सन द्वारा कंसीलमेंट हुआ, 119 में पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर कंसील डिजाइन हुआ है। तो लास्ट सेक्शन है सेक्शन 120, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर कुछ ऐसा ऑफेंस डिजाइन मतलब किया गया, कंसील किया गया, जिसकी पनिशमेंट जो इम्प्रिजनमेंट थी, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये कंसीलमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब जान पता नहीं था, यहाँ पे क्या है, सब ये आप जानिए एक्ट इलीगल था और ओमिशन था और ये वॉलेंट्री कंसीलमेंट हुआ है, ठीक है। तो और पर्पस क्या था, ताकि वो एक्ट कमिटमेंट हो जाए। तो अगर ऑफेंस नहीं कमिटेड हुआ तो वहां पे पनिशमेंट होती है 1/4। अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ
तो इफ ऑफेंस बी कमिटेड, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 1/4, अगर ऑफेंस नहीं कमिट हुआ तो पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 1/10 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट और बोथ, डिपेंड करता है, फाइन भी लायबल होता है। सेक्शन 128 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डील करते हैं, जब कोई भी 2-4 पर्सन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स 2-4 पर्सन इलीगल एक्ट के लिए कोई साजिश करते हैं और डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उनका इंटेंशन होता है किसी को मतलब पार्टीज आपस में मिलकर एग्रीमेंट करती हैं, इलीगल एक्ट बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और पनिशमेंट जो होती है वो डेथ भी हो सकती है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कौन कौन सी पनिशमेंट होती है, रिगरस होती है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर नए नए वीडियोस डालती रहूँ। और आप अगर चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू।